वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्नावली थी 10.1 वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम आपकी जो प्रश्नावली है 10.2, ठीक है, आज उसमें पढ़ेंगे। तो आपकी 10.2 में आपकी जो त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में बताया गया है, उसकी प्रमेय है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे इस त्रिभुज के बेसिक के बारे में। तो इसका बेसिक क्या है, इसमें कुछ टर्म है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रमेय पढ़ेंगे। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सकें, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपकी 10.2 और इसमें पढ़ेंगे हम ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की प्रमेय कौन कौन सी है, ठीक है। देखिए पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट जो टर्म है उनके बारे में देखते हैं। जो त्रिभुज होता है उसकी जो माध्यिका होती है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन। देखिए माध्यिका क्या होती है, डायग्राम से समझिए। ये त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज की जो भुजा होती है उसका मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका मध्य बिंदु और ये हो गया इस भुजा का मध्य बिंदु। तो ये जो रेखाखंड होगा शीर्ष से और जो त्रिभुज की भुजा मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा, इसका माध्यिका कहलाएगी। ऐसे ही ये इस जो एसी रेखा है उसका मध्य बिंदु है, तो शीर्ष से मिलाइए तो ये क्या होगी, माध्यिका हो गई। ऐसे ही इस शीर्ष से इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाइए तो क्या होगी, ये माध्यिका हो गई, ठीक है। ये होगी माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष, कौन सा, सामने वाला शीर्ष होना चाहिए, सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, यानी मीडियन कहलाएगी। किसका, इस त्रिभुज का माध्यिका कहलाती है, ठीक है। ये हो गया आपकी माध्यिका। अब देखिए दूसरा है भुजा के लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका था। उस रेखाखंड को क्या करेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा और साथ में उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो लंब समद्विभाजक को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होगा 90 डिग्री और समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए ये क्या होता है लंब समद्विभाजक त्रिभुज का, ये त्रिभुज हो गया। तो एबीसी एक त्रिभुज है, तो बीसी क्या है, इसकी भुजा, इस पे लंब डालेगा, लंब समद्विभाजक, ठीक है। इस पे 90 डिग्री कोण बनाएगा और इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। ऐसे ही इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस पे लंब समद्विभाजक ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का और इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसे ही इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गए लंब समद्विभाजक किसके, त्रिभुज के, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक क्या होता है, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, इसका लंब समद्विभाजक कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये हो गया लंब समद्विभाजक। अब देखिए तीसरा टर्म आएगी इसमें कोण के समद्विभाजक यानी कि कोण अर्धक। कोण को दो बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। कोण के समद्विभाजक इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखिए त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक क्या होंगे, ये त्रिभुज है एबीसी, ये इसके कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी।
कौन समद्विभाजक है, यानी कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाले। देखिए इस कोण का ये होगा समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक ये होगा, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये कोण बराबर होंगे, एक कोण बराबर होंगे, ऐसे कोण एक को ये रेखाखंड किसमें बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इस कोण के समद्विभाजक हो जाएंगे। कौन समद्विभाजक? समद्विभाजक वो होता है वो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब देखिए चौथा है शीर्षलंब। इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होगा, एक त्रिभुज लीजिए, ठीक है, ये त्रिभुज है एबीसी। तो शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। ऐसे ही ये त्रिभुज का शीर्ष है और सामने वाली भुजा पर लंब डालिए, ये हो गया इस पर लंब, तो क्या हो गया, ये शीर्षलंब हो गया। ऐसे ही यहां से इस बिंदु के शीर्ष से इस पर लंब डालिए सामने भुजा पर, ये सीधा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये शीर्षलंब हो जाएंगे। 90 डिग्री कोण बनाएंगे सामने वाली भुजा पर शीर्ष से, तो क्या हो गया, शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, यानी सामने वाली भुजा पर, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, शीर्षलंब कहलाएगा। ठीक है, और आपकी लास्ट टर्म आती है इसमें संगामी रेखाएं। संगामी रेखा नाम से पता चल रहा है कि एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी रेखाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन। देखिए संगामी रेखाओं की परिभाषा क्या होगी, तीन या तीन से अधिक, कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई। 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं तो क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो वेनिस्ट बिंदु होता है इनका, वो क्या कहलाता है, संगम पॉइंट, कॉनकरेंट बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो संगामी रेखा होगी आपकी, तो आपको ये 5 टर्म याद रखनी है, वो आपके आगे काम आएंगे। ठीक है, तो इससे आगे पढ़ेंगे हम इसकी प्रमेय, त्रिभुज की प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कीजिए, फिर उनके बाद उस प्रमेय पढ़ेंगे। देखिए अब प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। आपकी जो मैं पिछली प्रश्नावली थी 10.1, उसमें मैं आपको 2 प्रमेय करा चुका था। अब 10.2 में आपके तीसरी प्रमेय इस 10 की, इससे बोलेंगे 10.3 प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। यह आपकी प्रमेय है, वो त्रिभुज में काम आती है। और प्रमेय कहती है कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। ठीक है, देखिए प्रमेय है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये प्रमेय सत्य है असत्य। ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के जो लंब समद्विभाजक होते हैं वो संगामी होते हैं। देखिए त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज है ये, त्रिभुज एबीसी। मैं आपको लंब समद्विभाजक बता चुका था, अभी बताएं लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, उस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और उस भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देखिए बीसी, एबी और एसी 3 भुजाएं हैं इसकी, तो बीसी का दीजिए लंब समद्विभाजक क्या होगा, ये होगा। इस यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा और साथ में इस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। ऐसे ही एसी भुजा का लंब समद्विभाजक होगा ये। ठीक है, इस भुजा को यहाँ पे समकोण बनाएगा और साथ में इस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। मान लेते हैं तीसरा जो शीर्ष लंब है, यानी वो लंब समद्विभाजक है। देखिए
हम मानते हैं ये क्या है 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसको क्या है दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करता है। देखिए त्रिभुज के जो लंब समद्विभाजक है उसको संगामी करने के लिए क्या करेंगे, हमने दो क्या लिए लंब समद्विभाजक लिए, एक तो ए बी पर, एक ये बिंदु ओ पर मिलते हैं दो लंब समद्विभाजक, ठीक है, इसको मान लेते हैं ई पॉइंट, इसको मानते हैं एफ पॉइंट। ओ ई लंब समद्विभाजक है ए बी पर और ओ एफ लंब समद्विभाजक है किस पर, ए सी पर। ये क्या बिंदु ओ पर मिलते हैं दो लंब समद्विभाजक, हमने दो लंब समद्विभाजक दिए हैं। और देखिए ये तीसरा रेखाखंड लिया है, वो लिया है मैंने बी सी पर, क्या किया है ओडी लंब डाला है। अगर हम ओडी को लंब समद्विभाजक सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके जो तीन लंब समद्विभाजक हैं ओडी, ओई और ओ एफ, वो क्या है संगामी बिंदु से होकर गुजरते हैं, यानी कि ये संगामी हैं, ठीक है। तो देखिए हमें दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है इसके दो लंब समद्विभाजक दे रखे हैं, कौन कौन से, ओ ई और ओ एफ। त्रिभुज ए बी सी के लंब समद्विभाजक ओ ई और ओ एफ हैं, ठीक है, ये बिंदु ओ पर मिलते हैं। और हमने क्या लिया है, तीसरा लिया है जो रेखाखंड है ओडी, वो भुजा बीसी पे क्या है लंब है, ओडी लंब है किस पर, बीसी पर, बीसी पर डाला है, ठीक है। इतना हमें पता है कि हमने ओ ई और ओ एफ क्या है, ओ ई लंब है किस पर, लंब समद्विभाजक है किस पर, ए बी पर, और ओ एफ लंब समद्विभाजक है किस पर, ए सी पर। और ओडी हमने क्या है लंब लिया, हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम ओडी को लंब समद्विभाजक प्रूव कर सिद्ध कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों लंब समद्विभाजक हो जाएंगे, तो ये क्या बिंदु ओ से क्या होंगे गुजरेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं ये क्या होंगे संगामी होंगे। तो हमें सिद्ध करना है ओडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको सिद्ध। देखिए क्या करेंगे, रचना ले लेते पहले। रचना में क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ओ ए, ओ बी और ओ सी, इनको मिलाएंगे। ओ ए, ओ बी और ओ सी को मिलाने पर इन तीनों को मिला दिया। अब इसको सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता है ओ ई लंब समद्विभाजक है किस पर, ए बी पर, ठीक है। इसमें यहाँ पे नंबर एक कौन बनाएगा, इस भुजा को दो बराबर भागों में क्या करेगा समद्विभाजित करेगा। ऐसे ही ओ एफ किसका लंब समद्विभाजक है, ए सी रेखा पर है, ठीक है। तो हमने पहले प्रमेय पढ़ी थी कि अगर ये ओ ई लंब समद्विभाजक है किस पर, ए बी पर, तो ये भुजा और ये भुजा क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। क्या जाएंगे किस प्रमेय से, प्रमेय आपकी फर्स्ट से, ओ ई और ओ एफ क्रमशः लंब समद्विभाजक हैं क्रमशः ओ ई लंब समद्विभाजक है ए बी पर और ओ एफ लंब समद्विभाजक है ए सी पर, भुजा पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो लंब समद्विभाजक है, तो हमने प्रमेय फर्स्ट पढ़ी थी कि दो समान बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो उसका बिंदु पथ क्या होगा, सामने वाली भुजा को क्या होगा लंब समद्विभाजक होगा, ठीक है। हमें लंब समद्विभाजक दे रखा है तो ये बिंदु क्या होंगे, ओ ए और ओ बी क्या समान होंगे। ऐसे ही ओ एफ इस पे लंब समद्विभाजक है तो ओ ए और ओ बी क्या, ओ सी क्या होंगे बराबर होंगे। अतः ओ ए और ओ बी बराबर होंगे और ओ सी और ओ ए बराबर होंगे। किससे, आपकी प्रमेय फर्स्ट थी 10.1 से, ये बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी है तो ओ सी बराबर ओ है तो ओ सी बराबर ओ बी हो जाएगा, तो ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है। तो क्या हो गया, ओ बी बराबर ओ सी हो गया, इसके बराबर ये हो गया और ये तीनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, ओ बी बराबर ओ सी और ओ ए। देखिए ओडी लंब डाला था हमने बीसी पर और ओ बी बराबर ओ सी है,
ये दो बराबर हैं, ये लंब है, तो क्या हो जाएगा, इस BC पे क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा आपके प्रमेय फर्स्ट से, क्योंकि प्रमेय फर्स्ट कहती है दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। ये दो बिंदु क्या है आपसे, ये बराबर है, ओ बराबर OB है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, अतः OD भुजा BC का लंब समद्विभाजक होगा। प्रमेय फर्स्ट से 10.1 से तीनों लंब समद्विभाजक हो गए, और हमें पता है ये क्या तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, बिंदु O से, तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। ठीक है, प्रूफ हो गया आपका कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। और देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, OB, OA और OC बराबर हैं, तो इनको त्रिज्या मानकर जो खींचा गया जो वृत्त होगा तो वो शीर्ष से होकर गुजरेगा। वृत्त बनाइए OA, OB और OC को त्रिज्या मानकर, तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा ये O होगा, तो क्या कहलाएगा, ये परिकेंद्र कहलाएगा। तो इस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। तो परिकेंद्र क्या हो जाएगा, ये अलग से आपको याद रखना है। परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का संगम बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, परिकेंद्र हो गया। तो इसको नोट कीजिए, ये आपके प्रश्नावली है, देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। हमें त्रिभुज के जो लंब समद्विभाजक थे वो संगामी बताने थे, तो हमने दो लंब समद्विभाजक ले लिए, OE और OF, AB पर और AC पर। ठीक है, तो हमने जो तीसरा हमने ले लिया OD, इस पर लंब बता दिया है, किस पर, BC पर। तो हम OD को क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे कि अगर ये लंब समद्विभाजक होता है तो क्या हो जाएंगे, तीनों लंब समद्विभाजक हो जाएंगे, और यहाँ से पता चल रहा है वो क्या एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, संगामी हो जाएंगे। तो हमें OD को प्रूफ करना है कि ये क्या है, लंब समद्विभाजक है, किस पर, BC पर। ठीक है, तो देखिए ये दो लंब समद्विभाजक हैं, OE और OF। तो यहाँ से कह सकते हैं ये जो O बिंदु होगा वो समान दूरी पर स्थित होगा इन दो बिंदुओं से, OA बराबर OB हो जाएगा। ऐसे ही OF लंब समद्विभाजक है AC पर, तो क्या हो जाएगा, OC और OA बराबर हो जाएंगे प्रमेय आपकी फर्स्ट से। ठीक है, तो आपको जो प्रमेय है जो मैं पहले दिखा चुका था वो आपको पता होनी चाहिए वो क्या होती है, इनमें उसका यूज हो रहा है। तो OB बराबर OC हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या लंब है, ये भुजा बराबर है OB और OC इन दो बिंदुओं से, तो हम कह सकते हैं ये जो OD होगा वो क्या होगा, भुजा BC पर लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो क्या हो गए, संगामी हो गए। और OB, OA, OC क्या है, इनको त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा गया है, इसको त्रिज्या मानकर, और इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, तो इसको नोट कीजिए। इससे आगे नेक्स्ट आपके जो प्रमेय है वो पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 10.4, चौथे प्रमेय है इस 10 प्रश्नावली की। क्या कहती है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, इसमें कोण समद्विभाजक हैं वो संगामी बताने हैं, समद्विभाजक संगामी होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। ये आपकी प्रमेय, ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक होते हैं वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय को प्रूफ कर लेते हैं कि ये सत्य या असत्य है। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज लीजिए ABC, कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला। ठीक है, तो कोण B का लंब समद्विभाजक ये होगा, कोण C का लंब समद्विभाजक ये होगा। ठीक है, मैं दो लंब समद्विभाजक ले लिए, कोण B का लंब समद्विभाजक हो गया OB, और कोण C का समद्विभाजक हो गया OC। हमने दो समद्विभाजक ले लिए दो कोण के। ठीक है, और हमने क्या किया है, O को A से मिलाया है। ठीक है, अगर हम OA को, कोण A का
जो कौन समुद्रवादक है प्रूव कर देते हैं, ओ ए को कौन समुद्रवादक प्रूव कर देते हैं, हम कह सकते हैं ये जो 3 लंब समुद्रवादक है वो क्या बिंदु ओ से होकर गुजरेंगे यानी संगामी होंगे। ठीक है, तो हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी व कोण सी के समुद्रवादक बिंदु ओ पर मिलते हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है अगर हम ओ ए को ओ ए समुद्रवादक है, कौन समुद्रवादक है, कौन ए का, अगर हम ओ ए को कौन समुद्रवादक कौन ए का कर देते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या है एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी भुजा पर लंब डालेंगे, यहां पे लंब डाल दिया। ठीक है, और ऐसे ही इस पर लंब डाल दिया सामने वाली भुजा पर, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और इस भुजा पर लंब डाल दिया कौन सा डी। रचना में देखिए हमने क्या किया है, बिंदु ओ से ओ डी, ओ ई और ओ एफ लंब खींचे हैं, 3 लंब खींचे बिंदु ओ से ओ डी, ओ ई और ओ एफ। तो प्रूव करते हैं इस प्रमेय को। देखिए ओ बी क्या है, कोण बी का समुद्रवादक है, इस कोण बी को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। ठीक है, और ये यहां पे लंब है ओ एफ, और यहां पे भी लंब क्या है ओ डी है। देखिए हमने प्रमेय दूसरी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु, ठीक है, उसका बिंदुपथ क्या होगा, ये कोण समुद्रवादक होगा ओ बी। ठीक है, हमें ओ बी कोण समुद्रवादक पहले से दे रखा है, तो ओ एफ और ओ डी क्या होंगे बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, ओ एफ और ओ डी बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा। ऐसे ही ओ सी किसका कौन समुद्रवादक है, कोण सी का, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, हमें दे रखा है। तो ओ डी और ओ ई क्या होंगे बराबर दूरी पे होंगे इन 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से, प्रमेय नंबर 2 से। ठीक है, तो कोण बी व कोण सी के समुद्रवादक क्रमशः कौन कौन से हैं, ओ बी और ओ सी हैं, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः ओ एफ बराबर होगा किसके, ओ डी के, और ओ डी बराबर होगा ओ ई के, ओ डी बराबर होगा ओ ई के, ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे तीनों। तो हम कह सकते हैं ये जो बिंदु ओ है वो रेखा ए बी और ए सी से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ओ एफ बराबर ओ ई हमें दे रखा है। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु ओ भुजा ए बी व ए सी से समान दूरी पर स्थित है, क्योंकि ओ एफ बराबर ओ ई है, तो कह सकते हैं कि बिंदु ओ है भुजा ए बी और ए सी से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए ओ एफ बराबर ओ ई है, समान दूरी पर स्थित है इन 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से, तो ये क्या होगा ओ ए कोण ए का क्या होगा, हम कह सकते हैं क्या होगा, ये कोण समुद्रवादक होगा। अतः इसलिए ओ ए कोण ए का समुद्रवादक होगा। ठीक है, ये कोण समुद्रवादक हो गया ओ ए कोण ए का। तो हम कह सकते हैं ये जो 3 कोण समुद्रवादक हैं वो बिंदु ओ से होकर गुजरेंगे और क्या होंगे संगामी होंगे। इसलिए अतः त्रिभुज के कोण समुद्रवादक संगामी होते हैं।
ये आपकी जो प्रमेय वो सिद्ध हो चुकी है, ये सही है, प्रमेय सिद्ध है, यानी कि सत्य है कि त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और देखिए इसमें इंपोर्टेंस क्या है, OF, OE और OD बराबर हैं तो इनको त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचिए, तो OF, OD और OE से होकर ये वृत्त निकलेगा, ये वृत्त निकलेगा। तो इसका जो केंद्र होगा वृत्त का केंद्र वो क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतः केंद्र अलग से निकल के आया है, ये आप अलग से इसको याद रखना। अंतः केंद्र क्या कहलाता है त्रिभुज का, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक समद्विभाजकों का संगम बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिए। इससे आगे आपके नेक्स्ट प्रमेय उसको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रमेय पढ़ते हैं आपकी इस त्रिभुज की प्रमेय 10.5। ये प्रमेय कहती है त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एल्टीट्यूड संगामी होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, आपको याद रखनी है। ये सभी इंपोर्टेंट प्रमेय आपको उनके रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज है ABC, इनके शीर्ष लंब देखिए, इस शीर्ष से कौन समकोण बनाइए, यहाँ पे इस भुजा पर AC पर ये हो गया शीर्ष लंब एक, ऐसे ही इस शीर्ष से सामने भुजा पर लंब ये हो गया शीर्ष लंब, ऐसे इस शीर्ष से सामने भुजा पर शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सामने भुजा पर समकोण डालना क्या कहलाता है, लंब डालना शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष लंब है वो क्या संगामी होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु से वो गुजरते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ABC त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तो इनसे गुजरते हुए रेखा खींचेंगे। वो शीर्ष A के सम्मुख रेखा BC है, इसके समांतर रेखा खींची जो A से होकर गुजरती है, इसके समांतर खींची BC के समांतर जो A से होकर गुजरती है। ऐसे ही शीर्ष C के समांतर रेखा कौन सी है, AB, तो वो इसके समांतर रेखा खींचनी है जो C से होकर गुजरती है, इसके समांतर रेखा खींचिए इस AB के, क्या होगी, AB के समांतर रेखा ये होगी। ठीक है, ये हो गई। और ऐसे ही कौन सा शीर्ष बचा है आपका, शीर्ष बचा है B की सम्मुख भुजा कौन सी है, AC के समांतर रेखा खींचिए जो बिंदु B से शीर्ष B से होकर गुजरती है, तो इसके समांतर रेखा हो जाएगी ये। इन दोनों को मिलाइए लास्ट तक। ठीक है, तो कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए, P, Q, R। तो हमें कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ है, PQR एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है ये होगा E बिंदु, ये हो गया F बिंदु, ये हो गया D बिंदु। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में BE, AD व CF त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं, ये हमें पता है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है AD, CF व BE एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, यानी कि संगामी है। एक ही बिंदु से गुजरेंगे तो कह सकते हैं ये क्या शीर्ष लंब क्या होंगे, संगामी होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए हमने रचना में क्या किया था, रचना में हमने किया था त्रिभुज के शीर्षों से होकर
शीर्षों से गुजरती हुई उनके सम्मुख भुजा के समांतर रेखाएं खींचते हुए त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ। ठीक है, हमने क्या किया था कि त्रिभुज के जो शीर्ष थे, 3 शीर्ष, उनसे गुजरती हुई रेखा खींची है, वो उनके सम्मुख शीर्षों के क्या है, सम्मुख है, उनके समानांतर खींची है। ठीक है, एक शीर्ष है उसके समानांतर BC, तो यहाँ पे PQ खींच दी। ऐसे ही तीनों शीर्षों से होकर हमने समांतर रेखाएं खींची है। ठीक है, तो हमें PQR क्या त्रिभुज प्राप्त हुआ है। तो इसको सिद्ध करते हैं हम। देखिए ध्यान से देखिए, BCAQ, BCAQ क्या एक चतुर्भुज है। BCAQ एक चतुर्भुज है। ठीक है, और यहां पे BC समांतर किसके, AQ के, BC समानांतर है AQ के, और BQ समांतर है AC के, BQ समांतर है AC के। तो इसकी क्या आमने सामने भुजाएं बराबर है इस चतुर्भुज BCAQ के, तो हम कह सकते हैं BCAQ के एक समांतर चतुर्भुज है। अतः BCAQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक समांतर चतुर्भुज ने बता दिया कि BCAQ समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या समानांतर है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो BC किसके बराबर हो जाएगी, AQ के, और BQ किसके बराबर हो, AC के। इसलिए हम लिख सकते हैं कि BC बराबर AQ, इसको दे दी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक और चतुर्भुज बनेगा। यहां पर कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ABCP। ठीक है, ये वाला चतुर्भुज ABCP। इसी प्रकार ABCP भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे हमने जो चतुर्भुज है BCAQ को लिखा है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। AB बराबर है PC के, AP बराबर है, AP समांतर है किसके, BC के। तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने भुजा क्या होती है, समानांतर होती हैं और बराबर भी होते हैं। तो यहां से BC बराबर किसके आ गया, AP के। अतः इसलिए BC बराबर किसके हो जाएगा, AP के। इसको दे दी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हम समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से देखिए, BC बराबर है AQ के, तो BC बराबर AP, तो AQ बराबर AP हो जाएगा। ठीक है, तो AQ बराबर ये बराबर किसके हो गया, AP के। और देखिए एवं BC समांतर है AQ के, BC समानांतर है किसके, QP के। और तो AD लंब है किस पर है, BC पर है। AD लंबवत है किसके, किस पर, BC पर। AD लंब है BC पर और BC समानांतर है QP के। ये दोनों समानांतर रेखा हैं। तो हम कह सकते हैं अगर AD इस पर लंबवत है तो ये भी क्या होगा, जो AD होगा वो इस पर भी क्या होगा, लंब होगा, यानी समकोण बनाएगा। इस पर समकोण भी बना रहा है, 90 डिग्री के कोण भी बना रहा है। और हमने सिद्ध किया है, देखिए समीकरण 2 से BC, समीकरण देखिए किससे ये होगा, समीकरण 1 और 2 से AQ बराबर AP, इसको समीकरण 3 मान लिया। तो समीकरण 3 से हमें पता चल रहा है कि AQ बराबर AP है, ये दोनों भुजा बराबर हैं और यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं AD है वो PQ का क्या होगा, लंब अर्धक होगा। लंब अर्धक क्या होता है, उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है और यहाँ पर समकोण बनाता है उस रेखा पर। इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण, इसको दे दी समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 से कह सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से AD लंब अर्धक होगा, AD भुजा किसका, PQ का, भुजा PQ का लंब अर्धक है।
यानी कि लंबसम द्विभाजक है। ठीक है, ये हमने लंबसम द्विभाजक कर दिया एडी एपी क्यूपी पर। और इसी प्रकार देखिए एसी, जो एसी भुजा है इस पर लंब क्या है, एई है, और एसी के समांतर भुजा कौन सी है, क्यू आर। तो ए बी जो लंब होगा इस पे भी होगा, क्योंकि समांतर रेखा है दोनों, यहां पर समकोण भी बनाएगा। और इस क्यूपी, ये क्यूपी रेखा है, क्यू आर रेखा है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तो क्यू भी बराबर किसके होगा, क्यू आर के हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बीई भी क्या होगा, क्यू आर का लंब अर्धक होगा। यहां पे समकोण बना रहा है, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, और देखिए ये जो सी एफ है, ये सी एफ है वो ए बी भुजा पर क्या लंब है, तो ए बी के समांतर कौन सी रेखा है, पी आर है। ठीक है, तो देखिए ये भुजा ए बी भुजा किसके समांतर है, पी आर के समांतर है, तो इस पे समकोण होगा, यहां पे समकोण है तो यहां पे भी समकोण होगा। ओके, और इस भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं सी एफ है वो पी आर का क्या होगा, लंब अर्धक होगा, यानी लंब समद्विभाजक होगा। इसी प्रकार जैसे हमने क्यूपी को किया था एडी का लंब समद्विभाजक, इसी प्रकार बीई भुजा किसका, क्यू आर का, क्यू आर, और सी एफ भुजा किसका, पी आर का लंब समद्विभाजक होंगे। तो हमने प्रूव कर दिया कि बीई क्यू आर और सी एफ भुजा पी आर के क्या लंब समद्विभाजक होंगे। ठीक है, और पी क्यू आर के लंब समद्विभाजक कौन से होंगे, बीई हो गया, एडी हो गया, सी एफ हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, लंब समद्विभाजक है। देखिए यहां पे देखिए त्रिभुज के सभी, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। हमने जो प्रमेय कौन सी पढ़ी थी, आपको हमने बताया था, पहले प्रमेय पढ़ी थी हमने 10.3, उसमें मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो यहां पे देखिए एडी बीई और सी एफ क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर के लंब समद्विभाजक हैं। तो हम कह सकते हैं अतः बीई एडी और सी एफ क्या होंगे, संगामी होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि ये त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हैं, लंब समद्विभाजक हैं। ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर के लंब समद्विभाजक है, तो कह सकते हैं क्या होंगे, संगामी होंगे। ठीक है, ये क्या संगामी हो गए, बीई एडी और सी एफ संगामी हो गए, एक ही बिंदु से होकर गुजरते, हमने प्रूफ कर दिया। और हम देखिए बीई एडी और सी एफ त्रिभुज एबीसी के क्या है, शीर्ष लंब हैं, तो ये भी क्या होंगे, संगामी होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। यह आपको प्रूफ हो गया है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं, इति सिद्धम, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज के जो शीर्ष लंब है वो बिंदु ओ से होकर गुजर रहे हैं यहां से। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, इसका त्रिभुज का लंब केंद्र। तो लंब केंद्र किसको कहेंगे, यहां पे देखिए लंब केंद्र, जो त्रिभुज का लंब केंद्र होता है वो क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगम बिंदु, जिस पे जहां पे ये तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं, संगम बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो O है बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं, O क्या हो गया, इस त्रिभुज का लंब केंद्र हो गया। यहाँ पे तीनों शीर्ष लंब मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रमेय को एक बार और देख लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, हमें प्रूफ करना था।
तो यहाँ पे बीई, एडी और सीएफ क्या हो गए, इस त्रिभुज के शीर्ष लंब हो गए। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं ए बी से, इनके इनसे होते हुए क्या है, समांतर रेखा खींची इनके सम्मुख भुजा के, ठीक है। बीसी के समांतर पी क्यू और एडी के ए बी समांतर खींचिए पी आर, और देखिए एसी की समांतर रेखा खींचिए क्यू आर। तो पी क्यू आर क्या हो गए, त्रिभुज हो गया। यहाँ पे हमने 2 समांतर चतुर्भुज की रचना की थी बीसी ए क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमने, बीसी बराबर ए क्यू, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा चतुर्भुज था ए बी सी पी ए वाला, तो यहाँ से पता चल गया कि बीसी बराबर ए पी, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ से बीसी बराबर ए पी आ गया। तो ये ए क्यू और ए पी बराबर हो गए, ए क्यू बराबर हो गए, और क्यूपी के समांतर रेखा है बीसी, ठीक है। और एडी लंब है बीसी पर, तो हम कह सकते हैं ये जो लंब होगा वो क्यूपी पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण बना रहा है ये एडी, और इस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करा, तो हम कह सकते हैं एडी क्या होगा, इस क्यूपी का लंब अर्धक होगा, यानी कि लंब समद्विभाजक होगा। इसी प्रकार देखिए क्यू आर समानांतर है किसके, एसी के, और एसी का लंब क्या है, बीई, ठीक है। और हम कह सकते हैं बीई लंबी होगा किस पर, क्यू आर पर, और इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो बी क्या हो जाएगा, इसका लंबवर्धक हो जाएगा। इसी प्रकार सीएफ भी क्या हो जाएगा, लंबवर्धक किसका हो जाएगा, पीआर का। तो हमने जो आप प्रमेय पढ़ी थी 10.30 में बताया था कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तो बीई, एडी और सीएफ क्या है, पी क्यू आर के क्या है, लंबवर्धक है, लंब समद्विभाजक है, तो संगामी होंगे, तो एडी बीई क्या होंगे, एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे। तो हमें यहां से पता चल गया। और बीई, एडी और सीएफ क्या है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब है, तो ये भी क्या होंगे, एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे। ये हमने पहले प्रूफ कर लिया था त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहां से पता चल गया आप इस प्रमेय 10.5 त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब है जिस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, ये बिंदु क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने 3 आपकी जो थी प्रमेय 10.3, 10.4 और 10.5 पढ़ी थी। 10.3 में पढ़ा था कि लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के जो लंब समद्विभाजक हैं वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं, ठीक है। 10.4 में पढ़ा था कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं, और 10.5 में पढ़ा था कि त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। काफी तीनों जो प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया है, ठीक है। तो यहां तक आपकी 5 प्रमेय हो चुके हैं। 10.1 में मैंने आपको 2 प्रमेय पढ़ाई थी, और यहाँ पे 3 प्रमेय पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आपके एक और प्रमेय बाकी है, उसको कल के क्लास में करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है, जो चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको आसानी से पता चल जाता है। और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट तक वीडियो नहीं पहुंचे उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो घर पे रहिए, मस्त रहिए, और आराम से बैठकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।